ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। इस अंक में हम लोग समुद्र मंथन के बारे में अध्ययन करेंगे। शौनक ऋषि जो है उग्रश्रवा ऋषि से समुद्र मंथन के बारे में पूछते हैं, तो उग्रश्रवा ऋषि जो है समुद्र मंथन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरु नाम का एक पर्वत था, उस पर सभी देवता और गंधर्व लोग निवास करते थे, दानव भी उसी पर निवास करते थे। उसी पर्वत पर देवता और दानव मिल करके विचार विमर्श करते हैं कि ये अमृत को कैसे प्राप्त किया जाए। इस पर विष्णु जी जो है उन दोनों को सलाह देते हैं कि अगर देवता और दानव मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे तो उन्हें अमृत की प्राप्ति होगी। तब इसके पश्चात जो है कि सर्वप्रथम जो है यह निर्णय लिया जाता है कि इस समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में जो है मंदराचल नाम का एक पर्वत है, उसका उपयोग किया जाएगा। तो सभी देवता लोग जो है जाते हैं और मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु देवताओं से जो है वो मंदराचल पर्वत नहीं उखड़ पाता है। तब फिर जो है वो विष्णु जी कहते हैं कि आप अनंत भगवान से अर्थात शेषनाग से जो है इसको उखाड़ने में मदद लीजिए। सभी देवता लोग जो है वो अनंत के पास अनुरोध करते हैं। फिर वो शेषनाग जो है वो मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके मथानी के लिए तैयार करते हैं। इसके पश्चात देवता लोग सभी समुद्र के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो है अमृत प्राप्ति के लिए आपका समुद्र मंथन करेंगे, इसलिए वो उससे इजाज़त मांगते हैं। समुद्र भी तैयार हो जाते हैं कि अगर मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा तो मुझे समुद्र मंथन का जो पीड़ा है वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो इसके पश्चात फिर समुद्र तल में जो कच्छप थे, कच्छप यानी कछुआ जो थे, उनसे फिर अनुरोध किया जाता है कि इस मंदराचल पर्वत का मथानी जो है उसका आधार वो कच्छप जो है वो बन जाए, और कच्छप इसके लिए राजी हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है वो मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग करते हुए उस कच्छप को आधार बनाते हुए उसको रखा जाता है, और उसके बाद फिर वो रस्सी के रूप में जो है वो नागवंश के जो वासुकी थे उनका प्रयोग किया जाता है। वासुकी को वो उस मथानी में लपेट करके और उसके सिर के तरफ जो है सभी दानव लोग खड़े होते हैं और पूंछ के तरफ सभी देवता लोग खड़े होते हैं, और उसके बाद वो समुद्र मंथन दोनों के द्वारा किया जाता है। उस समुद्र मंथन में जो है वो बहुत सारे जीव जंतु जो है समुद्र के नष्ट होते हैं। बहुत सारे जो पेड़ पौधों का जो नाश होता है, उससे पूरा समुद्र जो है वो समझिए वो दवाओं से युक्त हो जाता है, और दिया गया है कि वो समुद्र जो है पूरी तरह से औषधियों से युक्त होने के कारण दूध के समान हो जाता है। तो इस समुद्र का मंथन करते करते जब काफ़ी दिन बीत जाता है लेकिन कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तब फिर सभी देवता जो है वो विष्णु से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को ये समुद्र मंथन करते हुए बहुत समय बीत गया है, हम में अब शक्ति नहीं है, इसलिए हम लोगों को शक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु जो है फिर दोनों को शक्ति भी प्रदान करते हैं, और उसके पश्चात फिर ये देवताओं और दानवों के द्वारा फिर समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। जब काफ़ी समय बीत जाता है तो समुद्र मंथन से जो है
वो सर्वप्रथम जो है वो श्वेत वस्त्रधारी लक्ष्मी देवी का आगमन होता है। इसके पश्चात फिर एक सुरा देवी भी प्रकट होती है और एक घोड़ा भी निकलता है, अश्व निकलता है जिसका नाम उच्चैश्रवा है। इसके पश्चात पारिजात वृक्ष और सुरभि गाय और चंद्रमा इत्यादि जो है वो निकलते हैं समुद्र मंथन से। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो पारिजात वृक्ष, सुरभि गाय, लक्ष्मी, सुरा देवी, चंद्रमा और ये उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सभी जो है वो देवता लोक की ओर चले जाते हैं। इसके पश्चात फिर एक कौस्तुभ, दिव्य कौस्तुभ मणि भी समुद्र मंथन से प्रकट होता है और वो जो है भगवान नारायण अर्थात विष्णु के वो वक्षस्थल पर जाकर के सुशोभित हो जाता है। फिर समुद्र मंथन जब आगे बढ़ता है तब जा कर के ये अंत में जो है धन्वंतरी ऋषि जो है शरीरधारी हैं, वो धन्वंतरी, वो अपने हाथ में कलश लेकर के और प्रकट होते हैं और उस कलश में जो है अमृत भरा हुआ होता है। अंत में जो है वो कालकूट नाम का एक विष भी प्रकट होता है जो काफ़ी पूरे पृथ्वी पर जो है वो उसका असर होने लगता है। तब सभी देवता लोग जो है भगवान शिव का आह्वान करते हैं और भगवान शिव जो है आकर के उस विष का पान करते हैं और वो कंठ में धारण कर लेते हैं। इसीलिए वो शिव को नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है। जब ये अमृत प्राप्त हो जाता है तब देवताओं और दानवों में विवाद होने लगता है। तब उस समय जो है विष्णु जो है वो एक मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके और वो लोगों को समझाते हैं कि मैं जो है सब लोगों में ये अमृत बांट दूंगी और दानव लोग जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो मोहिनी, विष्णु रूपी मोहिनी जो है वो अमृत कलश ले लेती है। लेकिन अमृत कलश लेने के बाद पश्चात जो है वो विष्णु जो है मोहिनी रूप नारी के रूप में अमृत जो है वो सिर्फ देवताओं को पिलाने लगती है। इस पर विवाद हो जाता है और उसमें वो एक राहु नाम का राक्षस जो है वो छिप करके और देवता का रूप धारण करके और उस अमृत प्राप्त भी कर लेता है। परंतु वहाँ पर जो विष्णु को जैसे ही ज्ञात होता है यहाँ पर, तो इसीलिए उसको उसका चक्र से गर्दन जो है वो काट देते हैं। तो वही वो राहु और वो जो धरती पर गिरता है वो उसका सर जो है राहु, वो राहु कहलाता है और वो धरती पर उसका धड़ गिरता है केतु के रूप में। तो ये जब देवताओं को जो है वो विष्णु जी हैं वो अमृत का पान करा देते हैं तब फिर वो असली विष्णु अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और इसके पश्चात देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और उस युद्ध में जो है पहले जो है दानव लोग भी बहुत शक्तिशाली थे, वो देवताओं पर भी आक्रमण करने लगते हैं, आघात करने लगते हैं। और उस युद्ध में जो है वो नर और नारायण स्वयं जो है उपस्थित होते हैं और विष्णु जो है वो अपना सुदर्शन चक्र जो है वो उसका भी चिंतन करते हैं और फिर उस सुदर्शन चक्र से जो है वो सभी राक्षसों का वध करने लगते हैं। जब ये सुदर्शन चक्र का जो
सभी दानव लोग जो है उससे भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर के फिर वो सभी दानव लोग जो है अपने को पराजित मानते हुए और फिर वो सभी पाताल लोक में चले जाते हैं। इस प्रकार इस युद्ध में जो है देवताओं का विजय हो जाता है, सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर देवता लोग जो है ये इस अमृत कलश को जो है वो इंद्र के सुरक्षा में जो है वो इसको सुरक्षित दे देते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन का कथा जो है उग्रश्रवा ऋषि जो है वो सबको बताते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।